सभी बच्चों को जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा का गुणा जो सीख रहे थे उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। ये लेक्चर नंबर 27 है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो जो सारे फार्मूले होते हैं उसके प्रूफ हम आपको दिखाएंगे कि कैसे वो फार्मूले आते हैं, कौन से फार्मूले होते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। इसके प्रूफ देखेंगे, आप कैसे याद करेंगे, इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सभी चीज़ें हम लोग आगे करेंगे वीडियो में ना। तो चलिए वीडियो को देखते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको कुछ याद दिलाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम जब अलजेब्रा का गुणा शुरू किए थे तब आपको हम बताए थे, जैसे 3 के पावर 5 लिखा है तो इसका मतलब आपको बताए थे क्या होता है। अगर 3 के पावर 5 लिखा रहा है तो ऊपर वाला नंबर बताता है कि नीचे वाला नंबर कितना बार गुणा है। तो ऊपर वाला नंबर बताएगा 5 लिखा है तो नीचे वाला नंबर हम 5 बार गुणा में लिख देंगे। तो 3 4 5 इस तरह हम लोग करते हैं। ऊपर पावर 5 है तो नीचे के जितने भी ऊपर जितना भी बार लिखा है 5 लिखा है तो नीचे वाली चीज़ को हम 5 बार लिख देंगे। तो उसी तरह मान लीजिए हम कह दें यहाँ a प्लस बी है और इसके ऊपर 2 है, तो आपको क्या करना, इस चीज़ को इसे तो हम अगर देखेंगे कई सारे बच्चे अगर जो जानते हैं ये तो क्या लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो लिखा है। अगर आपको ये बात पता है तो मान लीजिए ऊपर क्या लिखा 2, यानी नीचे वाला चीज़ जो है उसे 2 बार हमें लिखना पड़ेगा। तो 2 बार लिख लीजिए a प्लस बी इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी। देखिए एक बार लिख लिए। इसके बाद आप देखेंगे कि अभी जो पिछले 2-3 वीडियो से हम सिखा रहे हैं 2 ब्रैकेट का गुणा कैसे करते हैं, 2 लोग इधर आ जाए 2 लोग इधर आ जाए, ये तो उसी टाइप का हो गया। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। सबसे पहले किसका गुणा करते हैं, साइन का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर भी यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा। यहाँ a है, यहाँ पर भी है, a के पावर 2 आ जाएगा। और इसका गुणा अब इसके साथ हो गया, अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से a उतार लेंगे और यहाँ से b उतर जाएगा। इसका गुणा इसके साथ हो गया, अब इसकी बारी है। b का गुणा a के साथ करें तो प्लस प्लस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा और b इंटू a हो जाएगा। अब b या b का गुणा होगा तो प्लस का b पे 2 हो जाएगा। क्यों, एगो यहाँ एगो यहाँ 2 ठे होगा। अब इसके बाद देखे होंगे कि कुछ जुड़ता है कुछ घटता है, लेकिन यहाँ दोनों जगह क्या है, प्लस है, तो क्या होगा, जुड़ेगा। ए स्क्वायर इसे उतार लेते हैं, अब बी स्क्वायर को आगे लिख लेते हैं। तो बी स्क्वायर ए बी है, ए बी लिखा है, यहाँ बी ए लिखा है। ए बी है, जब हम जोड़ आपको सिखा रहे तो उसमें बताए थे दोनों एक ही बात होता है। एगो यहाँ लिखा है एगो यहाँ लिखा है, तो क्या हो गया, 2 ठे हो गया, 2 ठे ए बी। और जो बच्चे शुरू से अगर उन्हें पता हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यही होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। मतलब इसके प्रूफ है, हाँ बिल्कुल ये प्रूफ है। जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो एग्जैक्ट कैसे फार्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, आप वहाँ पर डिटेल में आपको मिलेगा ना। यहाँ पर इस लेवल पर हम इस तरह आपको प्रूफ दे सकते हैं, लेकिन इसका और बेहतर प्रूफ चाहिए तो आपको क्लास 11th का पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको पता चलेगा। इस तरह करते हैं। इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर का भी प्रूफ आपको मिलेगा। देखिए जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो हमें पता है ऊपर वाला चीज़ बताता है नीचे वाला चीज़ कितना बार लिखना है, 2 बार लिखना है। हम 2 बार लिख देंगे a माइनस बी और उसके बाद क्या करना, गुणा ही तो करना है, गुणा कर देंगे। इसका गुणा इससे करेंगे तो a के पावर 2 हो जाएगा, और इसका गुणा इससे करेंगे तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और a b को उतार लेंगे। अब इसका गुणा दोनों के साथ हो गया, अब इसे हम कहेंगे चले जाओ इसकी बारी है, तो a इससे गुणा करेगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस, और यहाँ b और यहाँ a है तो अलग अलग है तो उतारना पड़ेगा, तो a b उतर गया, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब b के पावर 2। अगर इसे b ए लिखे रहेंगे तो तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए a के पावर 2 को यहाँ उतार लेते हैं, ऐसे आगे लिख लेते हैं। उसे इसलिए आगे लिख रहे हैं, जिन बच्चों को अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर याद होगा उन्हें पता होगा कि a स्क्वायर पढ़ते हैं फिर प्लस बी स्क्वायर, इसे आगे पीछे हम लिख सकते हैं। यहाँ देखिए ए बी, यहाँ पर भी ए बी है यहाँ पर भी ए बी है, दोनों जगह माइनस है। जब माइनस माइनस रहता है तो जुड़ता है, एगो यहाँ है एगो यहाँ होगा तो कितना हो जाए, 2 हो जाएगा, माइनस का 2 ए बी। तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी।
देखा जाए तो सभी बच्चों को यही बताया जाता है कि दो फार्मूले होते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आई माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये जो बीच के स्टेप हैं इसके प्रूफ हैं। अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद करना है तो यही आपको याद करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आई माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। कई बार जो लोग चालाक होते हैं क्या करते हैं, क्वेश्चन में जैसे यहाँ बी के आगे माइनस दिए हैं ना वो, और यहाँ ए के आगे कुछ नहीं तो क्या होता है प्लस होगा, तो क्या करेंगे ए के आगे माइनस कर लेंगे और बी के आगे प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर कई सारे बच्चे इसे अगर कोई पूछेगा तो कहेगा क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ क्या होगा, तो आप बता देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछेंगे, आप देखेंगे 10 में से 9 लोग नहीं बता पाएंगे। हमें खुद नहीं पता था, हम 10th में थे तभी भी नहीं हमें पता था। लेकिन हम जहाँ कोचिंग और पढ़ाते हैं वहाँ पर तो सबको डिटेल में बताते हैं। जैसे माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पूछा तो आपको अब नहीं पता होगा तभी भी कर लेंगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये जो फार्मूले कैसे आए हैं, आप खुद डिराइव करके निकाल सकते हैं। क्यों? आपको ये पता है कि ऊपर वाला चीज़ 2 लिखा है, इसे 2 बार आप यहाँ पर लिख लेंगे, माइनस ए प्लस बी और माइनस ए प्लस बी। और 2 बार लिखने के बाद क्या करते हैं, 2 ब्रैकेट का गुणा है तो गुणा हमें आता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ए के ऊपर 2 हो जाएगा। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा। यहाँ ए है यहाँ बी है तो उतार लेंगे, अलग अलग होता है तो उतार लेते हैं। यहाँ प्लस है, अब इसका गुणा दोनों से हो गया तब इसकी बारी, तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस, यहाँ बी है यहाँ ए है तो अलग अलग है तो उतार लेंगे। अब प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, अब बी के ऊपर 2 आ जाएगा। इस ए स्क्वायर को यहाँ लिख लेते हैं, ऐसे आगे बुला लेते हैं प्लस का बी स्क्वायर। अच्छा देखिए दोनों जगह माइनस है तो माइनस माइनस तो जुड़ता है, तो माइनस का एगो यहाँ तो 2ab हो जाएगा। अच्छा आप ध्यान से देखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, मतलब इन दोनों फार्मू इसका आंसर जो आया है और इसका आंसर आया दोनों सेम है। हाँ तो देखिए कैसे याद करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूछे चाहे माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछे, आपको दोनों एक ही आंसर बताना ना। एक बार हम चौथा एक और बता देते हैं, जैसे बी के आगे यहाँ क्या है प्लस है तो ए के आगे कुछ नहीं होगा तो वहाँ क्या होगा प्लस होगा। अगर दोनों जगह प्लस है तो उसका आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता। मान लीजिए हम आपसे कोई पूछ लिया दोनों जगह माइनस है, तो अब आप क्या करेंगे, दोनों जगह माइनस है तब क्या करेंगे। सबसे पहले आपको ड्राइव करने तो आता ही है, आप क्या करेंगे 2 बार इसे लिख लेंगे। मान लीजिए हम नहीं बताएं तभी भी आप कर सकते हैं, दोनों जगह लिख लेंगे माइनस ए माइनस बी। एक बार दोनों, क्योंकि हमें पता है पावर जो 2 है वो बताता है कि नीचे वाला चीज़ कितना बार गुणा है, तो 2 बता रहा है कि इस चीज़ को 2 बार लिख लो, तो 2 बार हम लिख लिए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट का गुणा तो है, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस आ जाएगा, और ए का गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर। अब इसका गुणा इससे हो गया, अब इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ए बी आ जाएगा। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बी ए हो गया। अब माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर को उतार लेते हैं, ऐसे आगे बुला लेते हैं, प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ ए बी है यहाँ बी है तो दोनों एक ही बात है, और दोनों प्लस है तो जुड़ जाएगा 2ab हो जाएगा। अच्छा इसमें देखिए यहाँ इसका जो आंसर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका जो आंसर आया दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हाँ आपको कैसे याद रखना है, देखिए जब दोनों जगह प्लस हो, प्लस तो दोनों जगह नहीं बोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर कहेंगे दोनों जगह माइनस ए माइनस बी, इस तरह पूछेंगे माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो उसका भी आंसर सेम ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक बार हम डायरेक्ट सभी का आंसर लिखते हैं, तो एक बार डायरेक्ट आपको आंसर लिख के दिखाते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपसे अगर कोई पूछे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका आंसर यहीं साथ ही लिखते हैं ताकि दोनों एक ही फार्मूला है लेकिन क्वेश्चन अलग अलग है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसे लिख लेते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके साथ इसे उतार लेते हैं, माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ध्यान से देखिए बी के आगे क्या है प्लस है, अगर ए के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी क्या है प्लस है,
या तो दोनों जगह प्लस हो या तो दोनों जगह माइनस हो, इसका आंसर सेम ही आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूछेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बी के आगे क्या है, माइनस है, ए के आगे कुछ नहीं तो क्या होता है, प्लस होता है। किसी के आगे कुछ नहीं रहे तो प्लस होता है, तो प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आपसे कोई पूछता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा है माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों में फ़र्क क्या है, माइनस का फ़र्क है। यहाँ बी के आगे माइनस है, यहाँ ए, सिर्फ एक लोगों के पास अगर माइनस होता है तो उसका आंसर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और दोनों एक ही है ना। तो आप इस तरह याद रखेंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आए तब कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन के लिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है, ध्यान से देखेंगे तो 2 मिनट नहीं लगेगा याद करने। इस पर हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कल से करेंगे ना, खूब सारा क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद तीन ब्रैकेट में 3 लोगों को रखेंगे, जैसे यहाँ पर 2 लोग हैं ब्रैकेट में, यहाँ पर भी 2 लोग हैं, तो नेक्स्ट वीडियो नहीं, अभी इस पर 2-3 वीडियो खूब सारा क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको पता चले फार्मूला कैसे लगाते हैं। उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद 3 लोगों को लाएंगे, तो उसमें 3 लोगों में देखिए ए बी सी आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी आपको पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट करके पूछिएगा, लेकिन इन चारों फार्मूलों की जरूर याद कर लीजिए ना, बहुत काम आएगा।